चलिए, कल हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी बुक चल रहा है ना। एनसीईआरटी बुक में 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक में हम लोग कल पढ़े थे 7.1 चैप्टर। सभी लोग निकालिए, आप लोग 7.1 चैप्टर निकालिए, पेज नंबर 177 पर है। निकालिए, कॉपी भी निकाल लीजिएगा आप लोग सब, और समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। देखिए, हम बताए थे 6 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। 6 नंबर तक तो बन गया होगा आप लोगों सभी को। 7 नंबर देखिए, तो हम तुम लोग को वीडियो में कौन समझाया एक्स अक्ष का बिंदु क्या होता है, वीडियो देखा है सब? तो बताइए, एक्स अक्ष का बिंदु, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स और 0। तुमसे पूछा है, जो वीडियो देखा उससे पूछा। वाई अक्ष का बिंदु क्या होता है बताओ? वो 0 जीरो। इसका मतलब वीडियो देखा है भाई, तो समझ में तो आइए ना वीडियो से। लल्लू तो नहीं देखता होगा, क्या कर रहा है लल्लू तू? हाँ, चलो देखो। तो अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन बता देंगे आप लोग को, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 176 पर 5 नंबर एग्जाम्पल आप लोग बना लीजिएगा। तो इससे जानने से पहले समदूरस्थ को समझे। अगर हम कह दें आप लोग से समदूरस्थ के बारे में जानिए। समदूरस्थ, सम मतलब क्या होता है? बराबर। दूरस्थ का मतलब दूर पर स्थित। अब हम तुम लोग से कहें दो लड़का है, दोनों लड़का के बीच में एक मोहन है, तो दो लड़का कैसे बैठाएंगे? दो लड़का, एक लड़का यहाँ पर रहेगा, एक लड़का यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पर इस तरह रेखा हो जाएगी। तो बताइए, इस तरह हम बैठाएंगे, यानी हम कहेंगे सी ए और बी के समदूरस्थ। समझे? यहाँ पर बी सी जो है ए और बी से क्या है? समदूरस्थ है। यानी सबसे पहले हम सी भी रेखा खींचेंगे कि ए भी रेखा खींचेंगे? तो पहले देखेंगे सी जो है किसके बीच में है, ये पहले देखो। सी किसके बीच में है? ए और बी। तो सबसे पहले ए और बी बिंदु खींचेगा, इनके बीच की दूरी बन गया। बोलिए, अब कह रहा है सी को कहाँ बैठाना है? बीचों बीच। समदूरस्थ का मतलब होता है बीचों बीच। इसके बीचों बीच यहाँ पर, यानी कौन बैठेगा? सी। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग, तो यही क्वेश्चन नंबर 7 को समझना था। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो कि 2 - 5 और -2 9 से क्या है? समदूरस्थ। तो जो बिंदु है एक्स अक्ष पर, वो जो बिंदु है, देखिए समझिए यहाँ पर, वो जो बिंदु है इसके बीच में क्या है? समदूरस्थ है। यानी ये मान लेते हैं ये बिंदु हो गया, यहाँ का ए है, ये बी है, इनके बीच के समदूरस्थ कौन है? एक्स अक्ष वाला बिंदु है। नहीं मालूम है कौन है एक्स अक्ष? तो मान लेते हैं ए का निर्देशांक देखो कितना हो जाएगा? 2 - 5 हो जाएगा। इसका निर्देशांक कितना होगा? -2 और 9 हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदु के बीच में एक्स अक्ष वाला बिंदु है, तो मान लेते वह बिंदु क्या है? पी। समझ में आया ना? तो मान लिया एक्स अक्ष पर बिंदु, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मान लिया, उतारिए आप लोग, उतार। चलिए देखिए आप लोग सब हो गया। मान लिया एक्स अक्ष पर
स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक x0 समझ में आ रहा ना। तो मान लिया बिंदु कौन है x अक्ष पर, ये किसका रेखा है, x अक्ष पर रेखा है। x अक्ष पर बिंदु कौन है हमारा P है, जिसका x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x0 होता है। x अक्ष का x0, y अक्ष का 0 y। तो ये जो बिंदु है इसके बीच पर क्या है, समदूरस्थ है। A और B के बीचों बीच क्या है, वो समदूरस्थ है। तो समझ में आया। चल रहा है। तो देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए A, यहाँ पर कौन है P, यानी AP का जो मान होगा किसके बराबर होगा, B के। यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, P समझ में आया तब। यानी AP जो होगा किसके बराबर होगा, P के बराबर हो जाएगा। लिखे है बिंदु बिंदु A और B से दूरस्थ बिंदु P है, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर बोलिए। अब AP का मान निकालिए, AP का मान निकालिएगा तो x1 दूरी ना, AP का दूरी निकालिएगा ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, x1 माइनस x1 का मतलब x के जगह पर कितना लिखेंगे 2 और माइनस x2 के जगह पर क्या होगा प्लस। आप देखिए माइनस y1 तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस y2 कितना हो जाएगा, ये y1 होगा तो ये क्या होगा y2, ये किसका मान होगा y1, ये किसका होगा y2 होल स्क्वायर बराबर करते हैं। अब देखिए P, ये भी क्या होता है बोलिए, ये भी होगा x1 माइनस x1 का मान कौन होगा हमारा। अब P भी इससे में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में x1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, y1 का y2 का ये करेगा। x1 की जगह हम कितना लिखेंगे बोलिए, x माइनस, देखिए फिर माइनस इस दो लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इसे हटाएंगे। समझ में कैसे प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पे देखिए 0 माइनस, देखिए दोनों तरफ फ्रूट है ना, दोनों तरफ फ्रूट आपस में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रूट खत्म। इसलिए यहाँ से क्या बचेगा बोलिए, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 0 घटे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब इसको उतार लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 99। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग, देखते रहिए। और देखिए एक बार और देखिए बढ़िया से, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर की जगह फॉर्म का a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b होता है ना। a स्क्वायर ये a का काम करेगा, ये b का काम, ये a का काम करेगा, ये b का। a स्क्वायर की जगह हम कितना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह पर हमारा 2 हो जाएगा, b की जगह पर a प्लस b स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा 1। अब प्लस कितना है बोलिए 25 बराबर इस साइड चलिए, एक प्लस बी जाना होगा, प्लस में क्या लगता है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, 2 हो जाएगा x की जगह पे, b की जगह पे प्लस कितना 2 गुना 4, अब प्लस देखते रहिए। देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है
ये दोनों तरफ में क्या हो गया खत्म। देखिए 2 दूना 4 प्लस में है, ये भी 2 दूना 4 प्लस में है, बोलिए ये भी 2 दूना 4, ये भी 2, बीच में क्या है बराबर। मान लें कि इधर एक प्लस में है, इधर आएगा तो -4 होगा, ये 4 में ये 4 में से घटेगा तो क्या होगा, इसको भी काट दीजिए, क्या बचेगा बोलिए माइनस। देखिए आप लोग सभी गौर से -2 दूना 4 प्लस 25, इस साइड में क्या बचेगा बोलिए माइनस प्लस ना है 2 दूना 4। देखिए 2 दूना 4 एक साइड x कर लेंगे, अब प्लस में 81। अब देखिएगा x तरह तो -4 x माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस में था ना, प्लस में इधर आएगा -4 x बराबर इधर क्या बचेगा 81, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस बोलिए 25 होगा। एक जोड़कर कितना हो जाएगा बोलिए -8 x बराबर ये घटेगा तो कितना बचेगा 6 56 जगह। अब x का मान निकालिएगा ना तो क्या लिखिएगा माइनस इसके पास चला जाएगा, अब बाटा में काट दीजिए कवर में सर, x का मान कितना आ गया -7। x अक्ष पर बिंदु कौन हो जाएगा बोलिए x अक्ष का मान बिंदु कौन, x अक्ष बिंदु ये ना है, x का मान कितना लिखे हम -7 रख देंगे, 0 का 0, ये जब हमारा क्या हो गया ऐसा समझ में नहीं आया बोलिए किसी डाउट है बताइए आप लोग। हाँ बोलो कहाँ यहाँ से चलिए बिंदु A और B से समदूरस्थ बिंदु P है, यानी A और B के बीच में, यानी समदूरस्थ में कौन है P है। समदूरस्थ का मतलब इसके बीच के दूरी A से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर B से भी है, समझ रहे ना, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा कितनी हो जाएगा। तो बताइए AP दूरी है ना, है तो दूरी वाला सूत्र क्या जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y1 माइनस तो y1 माइनस 5 है, y2 कितना हो जाएगा माइनस होल स्क्वायर बराबर। अब चलिए अब PB ये PB है ना, तो PB में चलिए x1 का काम ये x2 का ये हो, y1 ये है तो y2 हो जाएगा। x1 माइनस x2 तो x1 के जगह हम कितना रखेंगे x2 के जगह पर कितना रखेंगे +2 का होल स्क्वायर प्लस दे देंगे। अब बताइए y हुआ, y1 की जगह पर कितना लिखेंगे 0, अब माइनस का माइनस हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा यहाँ तक सही बोलिए। यहाँ प्लस कैसे हुआ देखिए x1 की जगह पर x1 हो जाएगा। अब बताइए फिर माइनस यहाँ पर चिन्ह देगा ना, और 2 भी माइनस लेगा, ये पहले से वो माइनस यहाँ पर था और 2 फिर माइनस लेकर आएगा, तो ये माइनस और 2 का माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ रूट है ना, तो दोनों तरफ रूट क्या हो जाता है खत्म। कैसे खत्म होता है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा खत्म। अब देखेंगे ये माइनस बी का होल स्क्वायर उतार लेंगे, 25 हो जाएगा, ये जो का त्यो उतार लेंगे, 9 में से 0 में से 9 घटेगा तो 9 -9 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे होगा, b के जगह पे a स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पर बताइए 2ab हो जाएगा, 2ab तो 2 के जगह 2 तक पहले से 2 है पूरा रख देंगे, a के जगह पे b के जगह प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या होगा प्लस बराबर है तो बराबर। अब a प्लस b का ना होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर के जगह पर x हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर x b के जगह प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 प्लस में देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस में है, यहाँ पर भी 2 दूना 4 प्लस में, बीच में बराबर रहता है तो काट देना चाहिए। क्यों काट देना चाहिए क्योंकि जब ये प्लस में इधर आएगा माइनस बनकर तो -4 में से -4 करिएगा तो क्या होगा इससे बढ़िया काट दीजिए दोनों तरफ। अब देखिए एक स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ये भी घट जाएगा तो क्या होगा कट जाएगा, कट कर 0 हो गया, काट दीजिए इसे भी, तो बचा कौन हमारा 2 दूना 4 x प्लस उस साइड में देखिए बराबर उस साइड में 2 दूना 4 x हो जाएगा प्लस x एक तरफ कर लीजिए, अच्छा पद को एक तरफ कर लीजिए, तो 4 प्लस में था इधर आएगा तो क्या होगा -x हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 81। अब ये प्लस में था इधर ले जाइए -25। अब देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस का चिन्ह रखेंगे 8x हो जाएगा, ये घटा लीजिए 56, x का मान निकालिएगा तो x का तो x माइनस कहाँ जाएगा इसके बाटा में चला जाएगा, ऊपर कर देंगे तो 56 बाटा में 8
समझ में आ रहा है? 8 कटा दीजिए कौन में 7 बार कट गया। x का मान कितना हो गया 7। x अक्ष पर बिंदु कौन है हमारा? x अक्ष पर बिंदु देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, x अक्ष का बिंदु क्या है x0। तो x के मान कितना है 7, इसके जगह पर रख देंगे -7, कोमा में क्या है 0। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। डाउट है बोलिए आप लोग किसी को? तो उतार लीजिए आप लोग सभी। चलिए देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, सभी बुक निकालिए। बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए समझिए। y का वह मान ज्ञात करिए। क्या निकालना है? y का हमें मान निकालना है जिसके बिंदु P 2 - 3 Q 10y के बीच की दूरी क्या है 10। यानी P और Q जो बिंदु है इनके बीच की भी दूरी क्या कर दिया है दे दिया। तो सबसे पहले हम बिंदु कौन कौन दिया है P और Q। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु Q है। इनके बीच की दूरी कितना है 10 है। और यहाँ का बिंदु दे दिया है, कितना दिया है 2 - 3 है। तो 2 - 3 और यहाँ का बिंदु कितना है 10y है। 10y है, इनके बीच की दूरी दे दिया है ना। तो देखिए अब हल कीजिए इसे। देखिए क्या लिखेंगे, P का मान, P का नियामक कितना दिया है बोलिए 2 - 3 है। Q का नियामक कितना है 10y है। दूरी दे दिया है हमें PQ ना, PQ बराबर कितना है 10। क्योंकि दूरी बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, दूरी का सूत्र जानते हैं। हाँ लिख सकते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग। इसका दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे 10। तो दूरी ठीक है, PQ का दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी का सूत्र बताए ना बोलिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर में 10। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सभी देखते चलिए। x1 का मान कितना रखेंगे 2 है प्लस में ना, तो 2 हो जाएगा माइनस कितना है लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -3 और y का मान बराबर में जब रूट एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो क्या बनता है स्क्वायर बनता है। जब रूट को उठा के इधर विदा करेंगे ना, इधर क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर बोलिए क्या बचेगा आप लोग 10 में से 2 घटाएंगे 8 तो -8 में होगा। तो -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 - y का स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर उधर गया तो क्या लिखेंगे बोलिए 10 का स्क्वायर। समझ पा रहे ना। जब हम रूट दूसरे तरफ विदा करेंगे तो रूट क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक सही है बोले आप लोग। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा 8 × 64 माइनस का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। प्लस भी लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हम कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर माइनस y का स्क्वायर प्लस लिखिए +2 ए की जगह पर बोलिए -3 बी की जगह पर बोलिए -y बराबर में कितना होगा लिखेंगे 10 में। समझ में आ रहा है क्यों प्लस वाला पर सूत्र लिखे हैं। ए माइनस बी करें ना, चिन्ह दोनों में क्या है सेम है। इसे जब चिन्ह दोनों का सेम है तो ए प्लस बी वाला सूत्र लगा दीजिए। माइनस लगाएगा तो माइनस लिखते चलिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये तो उतार लेंगे इसे, बोलिए उतारेंगे क्या 64 प्लस 3 के 9 हो गया माइनस खत्म ना। चलिए यहाँ पर देखिए यह स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा स्क्वायर में माइनस खत्म तो सी लिखा होगा। देखिए प्लस का देखिए माइनस से माइनस खत्म ना, 3 दूना 6y अब बराबर में बोलिए। यहाँ तक किसी को डाउट है चलिए आगे यहाँ पर आप लोग सभी देखिए
यहाँ पे देखिए 64 9 कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग। 64 9 73। पहले हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर होता है, तो वाई वाला उतारेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे 6 वाई हो जाएगा। अब प्लस में लिखेंगे इसको 73, आइए प्लस में था इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा -100 बराबर बोलिए 0। अब देखते रहिए यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6 वाई प्लस में ये माइनस, तो माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रख लेंगे। अब बताइए 100 में से 73 घटेगा तो 27 बचेगा बराबर 0। अब बताएं द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, पहला पद को तीसरा से गुणा कीजिए तो कितना मिलेगा 27। 27 का ऐसा दो भाग में तोड़ दीजिए कि घटा दे या जोड़ दे तो बीच वाला मान आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 से 3 से करिएगा तो 3 का मान 27। एक बार जोड़ के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, घटा कर देखिए यानी 3 और 9 को क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो घटाने वाली बात रहता है तो आप लोग हम बताएं जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा घटाने वाली बात रहेगा तब जब घटाने वाली बात रहेगा तो यहाँ का जो चिन्ह रहेगा बड़ा पसंद करेगा, छोटा क्या रहेगा माइनस में रहेगा। तो हम लिख लेंगे बताइए वाई स्क्वायर माइनस में 3 अब वाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे 3 वाई। अब प्लस में क्या लिखेंगे 9 वाई। अब प्लस में माइनस में लिखना है ना -27 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर कॉमन जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। अब कॉमन निकालें वाई वाई दोनों मिल रहा है ना तो वाई हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई वाई में भाग करेंगे तो वाई खत्म, सिर्फ 3 बचेगा प्लस। देखिए यहाँ पर 9 कॉमन निकल जाएगा, 9 27 9 का फॉर्म होता है तो 9 कॉमन हो गया, बोलिए जो 9 कॉमन हो गया यहाँ पर बचेगा वाई। अब माइनस प्लस माइनस, अब 9 को किसमें भाग करेंगे 27 से, कितना मिलेगा 3 बराबर में 0 या। अब देखिए y माइनस 3 एगो है, एगो लिख लेंगे y माइनस 3 यहाँ से लिखेंगे y, अब इसके पहले क्या है 9 बराबर में 0। अब बताइए y माइनस 3 बराबर में क्या होगा 0, ये जो 0 है इसके भी बराबर में 0 लिखेंगे और y प्लस 9 के भी बराबर में 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से -9 मिल गया, ये जाके क्या हो गया तुम्हारा। बताइए डाउट है इसमें क्या नहीं किसी को, बोलो इधर बताओ। अरमान अली बताओ, यहाँ से यहाँ समझा दे, तुम बताओ जी। हाँ यहाँ से ना, अरे यहाँ से समझा दे, दिक्कत है यहाँ तो नहीं बोलना चाहिए तुमको। चले देखो, चलिए क्या बात है, खुशबू आ रहा है ना, लग रहा है बढ़िया चीज बन रहा है, रख रहा है। चलिए देखें आने को ध्यान चला गया तुम लोग को। अभी तो यहाँ पर ध्यान रखो, देखिए दिया है क्यू का मान इतना, क्यू का मान दूरी बराबर इतना है, तो दूरी बराबर हम सूत्र जानते हैं। वीडियो देखा होगा तो दूरी का सूत्र हम सब लिखवाए हैं, और नहीं देखेगा तो बस वही हो रहा है। देखिए दूरी बराबर x1 माइनस x2 का रूट में x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में 10 है तो 10। x1 का मान 2, x2 का मान -10, तो लिखे हैं y1 का मान -3 माइनस का -3 y2 का मान कितना है y बराबर में 0। अब देखिए रूट जब दूसरी तरफ जाता है क्या बनेगा स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर क्या बात, 2 में से 8 10 में ना घटेगा, 10 में से 2 घटेगा 8 -8 का स्क्वायर प्लस इसको 2 का 3 उतार लिए, रूट जब उधर जाएगा तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए 8 × 64 हो गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या करेंगे तोड़ देंगे, इसके तोड़ेंगे सूत्र पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर की जगह पर -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर y का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a की जगह पर -3 b की जगह पर -y बराबर में 10 में 2 बार गुना करेंगे, 10 × 10 तो कितना मिलेगा। यहाँ तक सही है, बोलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। 64 का 64 डालेंगे 3 के 9 हो जाएगा, और माइनस में y तो माइनस खत्म तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस उतारिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 × 9 6y बराबर क्या हो जाएगा। अब पहले इसको सजा के लिखेंगे y स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 64 3 64 9 73 बराबर 73 हो गया। ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -100 बराबर में इधर क्या बचेगा, जब इधर 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। बोलिए चलो देखो क्या
अब इसके बाद देखो यहाँ पर इससे जो कहती है उतार लेंगे, इससे भी जो कहती है उतार लेंगे, प्लस माइनस, बड़ा कौन है दोनों का चिन्ह में? माइनस का चिन्ह। 100 में से 73 घटाइएगा 27 बराबर में 0। अब हम रूल बताया है पहला को तीसरा से गुणा कीजिए तो 27 आएगा। 27 को तोड़ने का तरीका इस तरह से तोड़िए, इसको ऐसा तोड़िए कि घटा के जोड़ दे तो कितना हो जाए? 6 आना चाहिए। यानी हमको 27 को ऐसा दो भाग में बांटना है कि जोड़ दे या घटा दे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सारा समझ में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को हम भाग करेंगे किसमें? 27 में। 3 से भाग किए 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27। अब एक बार जोड़ के देखिए आ रहा है 6 नहीं है, एक बार घटा के देखिए तो 9 में से 3 आ गया। यानी हमारा एगो ऊपर से 9 मिलेगा, 3 मिलेगा, नीचे से 9। तो अब प्रश्न उठता है किसे हम प्लस में रखें किसे माइनस। तो सबसे आसान होता है कि यहाँ का जो चिन्ह रहेगा बड़ा के पास जाएगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा? प्लस, छोटा हो जाएगा माइनस। कौन? जब घटाने वाली बात रहेगा। तो चलिए y को y उतार लेंगे, माइनस हो जाएगा 3 और बड़ा का हो जाएगा प्लस 9y। माइनस का लिखेंगे 27। देख रहे हैं दोनों में y मिला तो y कॉमन निकाल लेंगे, तो y में y से भाग करेंगे तो एक y बचेगा माइनस, y में इससे भाग करेंगे तो y तो कट जाएगा, बचेगा 3 प्लस। देखिए 9 है 27 किसके पारा में होता है? 9 के पारा से होता है, तो 9 लिख लीजिए यहाँ पर। तो 9 में यहाँ से भाग करेंगे तो 9 क्या बचेगा? निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? y। प्लस माइनस क्या होता है? अब 9 में 27 से भाग कीजिए कितना मिलेगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा? बोलिए। अब देखिए y माइनस 3 y माइनस 3 दोनों मिल गया तो ये वो लिख लेंगे। अब बताइए y माइनस 3 के पहले क्या है? इस y माइनस 3 के पहले क्या है? प्लस, बराबर में 0। अब देखेंगे जो 0 है इसके भी बराबर में हो जाएगा, 1 0 इसके भी बराबर, तो y का मान क्या निकल? यहाँ से माइनस में इधर जाएगा क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस में उधर जाएगा क्या होगा? ये y का मान है। समझ में गया अरमान? कितने क्वेश्चन आ गया आपकी को? खत्म कर दिया जाए इसे। देखिए 9 नंबर, देखिए 9 नंबर में लिखा है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा। 9 नंबर हम समझा रहे हैं, Q P और R से समतुल्य है। तो बताइए किसके बीच में कौन आएगा? और जो शब्द एंड से जो जुड़ा है, एंड से और से जो शब्द जुड़ा है ये रहेगा हमारा बिंदु हो जाएगा बीच का, तो यानी P ये रहेगा ये इस तरह से। और जो साइड में दिया है जो बिना और से जुड़ा है, एंड से नहीं जुड़ा है, वो हमारा बीचों। समझ में आया कैसे कैसे किए? एक बात समझिए, P और R से समतुल्य है, यानी और से कौन जुड़ा है? P और R, यानी दो बिंदु कौन है? P और R, इसके बीच में कौन है? Q है, तो बीच बीच का हो जाएगा Q। तो अब देखिए यहाँ पर बुक में दिया है, तुम लोग आप लोग देखिए 9 नंबर का Q का मान दिया है, देखो Q का मान 0 1। और बोलिए P का 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। यहाँ पे देखिए x 6, x का मान जब तक निकल, अब देखिए x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी QR और PR, यानी QR ये भी निकालना है आपको और बड़का सा भी ये भी निकालना है, दोनों मान निकालना है। जब तक हम x का मान नहीं निकालेंगे तब तक न हम QR निकाल सकते हैं और न ही हम PR निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है क्या निकालना? हमें x का मान पर फोकस करेंगे, ज्यादा फोकस किस पर करना है? हमें x का मान पर। तो दे दिया है Q जो है P और R से क्या है? समतुल्य। P और R से बीचों बीच में कौन है? Q है, यानी Q जो है P और R से समतुल्य है, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा? QR। समझ में आया? बोलिए। तो देखिए आगे देखिए आप लोग सही देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखिएगा, P
टी का नियामक 5 माइनस 3, क्यू का नियामक है 0 1 है, आर का नियामक कितना है 1 6। लिखेंगे चूंकि क्यू पी और आर बिंदु, यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु क्यू पी और आर बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बोलिए पी क्यू बराबर क्यू। ये तो बताए पीछे भी, इतना तक समझ में आया? बोलिए आप लोग सभी आया है कि नहीं आया? इतना तो सही है ना। अब बताइए पी आर, जब पी आर का सूत्र हम लगाएंगे कौन सा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का यहाँ इसका भी सूत्र क्या लगेगा, क्यू आर का दूसरी सूत्र लगेगा। दूसरे सूत्र क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 ना हो जाएगा, आप प्लस लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल। तो देखिए दोनों तरफ से रूट है, तो दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए x1 यहाँ से देखिए x1 की कितना लिखेंगे, मान बोलिए 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो y माइनस 3 और 3 माइनस 1 तो माइनस रख लीजिए, और y का मान कितना है 1 है, तो 1 रख लीजिए। समझ में आ रहा ना, बोलिए स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए x1 यानी अब क्यू आर में, जब क्यू आर ये ना होगा, x1 का मान क्या लिखेंगे 0 माइनस से तो माइनस रहेगा, x का मान कितना है x का होल प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर y1, तो y1 खुद कितना है 1 है माइनस 6 का। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये 5 से 0 घटेगा तो 5 मिलेगा, 5 यहाँ 25, ये माइनस एक भी माइनस प्लस हो गया, तो जोड़ देंगे तो 3 कितना हो गया 4 चौके 16। तो कैसे हुआ 4 गुणे 4 2 बराबर, तो देखिए कितना हो जाएगा 0 में से x घटे x मिलेगा, माइनस x होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस, ये 6 में से 1 में से 6 घटेगा नहीं, 6 में से 1 घटाइएगा -5, तो -5 का ऐसा स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए 25। देखिए 25 प्लस यही प्लस कट जाएगा, बोलिए आप लोग किसी डाउट है? आगे देखते रहिए। एक सौ स्क्वायर बराबर का लिखेंगे बचेगा नहीं, जहाँ से 100 स्क्वायर बचेगा यहाँ से बचेगा 16। अब बताइए जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो क्या बनता है, प्लस माइनस रूट में 16 हो जाएगा। x का मान कितना मिलेगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। x का मान निकाल लिए, तो जब x का मान निकाल लिए तो पहले क्या पूछा है, पी आर पूछा है ना, क्यू आर पूछा है ना, क्यू आर। तो देखिए निकालिए दूरी क्यू, तो क्यू आर का दूरी क्या लिखे हैं, देखिए क्यू आर कहाँ पर है, देखिए क्यू आर दूरी का है 100 ना, तो कितना है बोलिए 0 का 0 हो जाएगा माइनस x का मान हम कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं ना, तो कितना लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 1 माइनस का होगा, ठीक है। ये समझ में आया कहाँ से हुआ, हमें निकालना था क्या, क्यू आर निकालना था, तो क्यू आर का मान यही ना है, यही मान नीचे वाला है, तो यहाँ पर हम कोष्ठ में लिख लेंगे। बताइए x1 का मान हम कितना लिखेंगे 0, x2 का मान x का मान हम निकाल लिए कितना 4 का स्क्वायर कर लिए, बोलिए अब प्लस में क्या लिखेंगे 1 माइनस 6 का। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। तो आगे देखिए, तो आप लोग बताइए यहाँ पर करेंगे तो 4 का 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 4 बचेगा, 4 का 16, अब प्लस 1 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो -5 मिलेगा, -5 का -5 की तरह स्क्वायर करेंगे तो 5 25। तो बताइए आप लोग 25 और 16 कितना हो गया 41, ये तुम्हारा आंसर।
अब निकालना है कौन सा दूरी बोलिए, पी आर निकालना है। तो पी आर का दूरी का सूत्र लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो हम लोग क्यू आर का मान तो निकाल लिए, अब हमको पी आर का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा x1 का p और यहाँ पर है ना, x1 का मान लिखेंगे कितना 5 माइनस x2 का मान कितना रखेंगे, बोलिए 4 हो जाएगा। प्लस में 4 रखिए, एक बार माइनस में भी करके चेक कर दिया जाएगा। सही है, बोलिए प्लस। यहाँ पर y1 देखिए माइनस 3 है, माइनस y2, तो y2 कितना हो जाएगा 6। आप लोग देखिए यहाँ पर ये घटेगा, एक बार माइनस वाले लेते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस में कीजिएगा तो 9 होगा, तो 9 81। देखिए एक बार हम प्लस लेते हैं, प्लस का मतलब माइनस को खत्म कर देते हैं, 5 4 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा प्लस। यहाँ बताइए ये भी कितना होगा 81 हो जाएगा ना। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस तो प्लस होता है, जोड़ देंगे 6 3 9 और 9 का स्क्वायर 9 9 81। सही है, बोलिए आप यहाँ तक आप लोग देखिए, मार्कर भी आज जवाब दे रहा है। 81 हो गया, बोलिए अब इसे जोड़ दीजिए, 81 162। अब एक बार माइनस हल कीजिएगा तो माइनस पर कितना होगा, घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 इधर 9 9 81 हो जाएगा। इस तरह बोलिए तो एक पी आर का मान ये भी हो जाएगा, पी आर यहाँ लिख लीजिए। तो 1 का करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों से लिख लीजिए। देखिए एक बार समझिए, यहाँ पर हम प्लस के हैं तो 5 4 9 9 81, ये भी 9 81, तो 162 हो गया। अब हम पी आर का मान तो 4 लिखा सकते हैं जहाँ 5 है ना, वहाँ पर ही रहते हैं। x2 का x2 कितना है इसमें, x1 ये है तो x2 कितना x ना है, तो x का मान हम निकाले हैं 4 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस में 4 रख दिए। बोलिए यहाँ पर तो करेंगे तो वही बात हो, जीरो में कोई जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मान वही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का माइनस हम रखेंगे, समझना। यहाँ पर प्लस क्यों रखें, प्लस माना क्योंकि यहाँ पर अंक है, कोई घटाएंगे जोड़ेंगे तो माना अलग अलग है, जीरो में सेम टू सेम आएगा, इसलिए यहाँ पर जीरो में हम नहीं रखें और यहाँ पर एक बार प्लस तो 9 81 हो जाए। एक बार क्या करेंगे, अब पी आर दूसरा का पी आर निकलना है ना, तो अब यहाँ पर माइनस रखेंगे तो 5 में से 4 घटाइएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब चलिए जो का त्यों रहेगा, माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो जाता है, जोड़ देंगे तो 9 9 81 81 का 81 कितना हो गया, या तो आंसर ये देगा या तो आंसर ये देगा, दोनों में से कोई जाए। तो आज का क्लास इतना ही रहने देगा, कल एक रह गया है तो कल खत्म कर देंगे हम चैप्टर। चलिए तो पंखा चल कर चलेगा, गर्मी लग रहा है।